एक समय की बात है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में अपनी प्रिय भार्या माता लक्ष्मी जी को एक अद्भुत कथा सुना रहे थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, यह कथा धर्म और अधर्म के संघर्ष को दर्शाती है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से और पूरे ध्यान के साथ इस कथा को सुनेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूंगा और उसके जीवन से सभी कष्टों को दूर करूंगा। माता लक्ष्मी ने आदर से सिर झुकाया और भगवान की वाणी सुनने को उत्सुक हुई। यह कथा आज से बहुत बहुत पुराने समय की है। इस समय चंद्रपुर नाम का एक राज्य था। चंद्रपुर के राजा का नाम महाराजा महिपाल था। महाराजा महिपाल अपनी वीरता के लिए तो प्रसिद्ध थे ही, साथ ही वे अपने न्याय के लिए भी पूरे संसार में बहुत जाने जाते थे। यह सब इतना सुख, इतनी सुविधा और इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी महाराजा महिपाल के हृदय में एक बहुत ही गहरा दुख छिपा हुआ था। यह दुख ऐसा था मानो उनके दिल में कोई न भरने वाला घाव हो। यह चिंता उन्हें रात भर चैन से सोने नहीं देती थी। महाराजा की 3 रानियां थीं। दुख की बात यह थी कि तीनों रानियों में से किसी को भी कोई संतान यानी पुत्र प्राप्त नहीं हुई थी। महाराजा को हमेशा यही चिंता खाए जाती थी कि उनके बाद उनके इस इतने बड़े और विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा। उनके पास कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था। उनके वंश की परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन उनके कुल का नाम रोशन करेगा। यह चिंता महाराज को हर वक्त सताती रहती थी। महाराज की सबसे बड़ी रानी का नाम महारानी सुमित्रा था। उनका स्वभाव बहुत ही शांत, सौम्य और अत्यंत दयालु था। वे अपना पूरा दिन पूजा पाठ में और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की सेवा में बिताती थीं। वे हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती थीं कि उनके पति के जीवन में संतान का सुख जल्द से जल्द आए और उनकी यह गहरी चिंता दूर हो। दूसरी रानी का नाम महारानी कामिनी था। वे सुंदरता में इतनी आगे थीं कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी पड़ जाती थीं। पर उनका मन थोड़ा चंचल था और उनका स्वभाव भी थोड़ा जटिल, यानी समझने में थोड़ा मुश्किल था। तीसरी और सबसे छोटी रानी का नाम महारानी रूपमती था। वे महाराज को सबसे अधिक प्रिय थीं। उनकी सादगी और सरलता ने तो महल में हर किसी का मन मोह लिया था और सब उनकी प्रशंसा करते थे। अब इन तीनों रानियों के बीच बाहर से तो बहुत प्रेम और स्नेह दिखाई देता था, पर अंदर ही अंदर ईर्ष्या यानी जलन की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। यह ईर्ष्या यानी जलन खास तौर पर दूसरी रानी कामिनी के मन में बहुत ज्यादा थी। उन्हें हमेशा यह डर बना रहता था कि अगर बड़ी रानी सुमित्रा को या छोटी रानी रूपमती को पुत्र पैदा हो गया तो उनका महल में जो मान सम्मान है वह घट जाएगा और उन्हें कोई नहीं पूछेगा। वे हमेशा खुद को महल की सबसे शक्तिशाली स्त्री साबित करना चाहती थीं और इसी भयंकर चाहत यानी महत्वाकांक्षा ने उनके दिल को अंधकार से पूरी तरह से भर दिया था। एक दिन की बात है जब पूरा नगर एक बड़ा उत्सव मना रहा था। उसी समय महाराजा महिपाल अपने कमरे में बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे। वे अपने पूर्वजों की तस्वीरें देख रहे थे। उनकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि वे अपने पितरों यानी पूर्वजों को तर्पण देने के लिए, उनके लिए जरूरी अनुष्ठान करने के लिए कोई पुत्र इस दुनिया में नहीं छोड़कर जा पाएंगे। तभी महारानी सुमित्रा वहां आईं। उन्होंने तुरंत महाराजा के उदास चेहरे को देखकर उनके गहरे दुख को पहचान लिया। उन्होंने महाराजा को सांत्वना दी और बहुत प्यार से समझाया कि हमें ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, न ही कुछ हो सकता है। महाराजा ने एक लंबी और गहरी आह भरी। उन्होंने बड़ी उदासी से कहा कि जिस घर के आंगन में छोटे बच्चों की किलकारी यानी उनके हंसने की मधुर आवाज नहीं गूंजती है, वह महल भी एक श्मशान के समान सूना और भयानक हो जाता है। यह सारी बातचीत एक दासी ने सुन ली थी। उस दासी ने जाकर यह खबर तुरंत और तेजी से रानी कामिनी के पास पहुंचा दी। जब रानी कामिनी ने यह बात सुनी तो उनके मन में एक बहुत ही बुरा, एक कुटिल विचार आया। इस विचार ने तुरंत उनके दिल में जन्म ले लिया। कामिनी ने सोचा कि यदि वे किसी भी तरीके से, चाहे वह तरीका सही हो या गलत, संतान प्राप्त कर लें तो महाराज का सारा प्रेम
और साथ ही पूरा राज्य भी उनके अधीन हो जाएगा। उनके मन में यह लालसा इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी शक्तिशाली हो गई कि उन्होंने सभी मर्यादाओं और सीमाओं को तोड़ने का निर्णय कर लिया। उसी रात रानी कामिनी ने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी चंपा को अपने पास बुलाया। उन्होंने चंपा के साथ गुप्त रूप से यानी छिपकर मंत्रणा यानी सलाह की। यह दासी चंपा बहुत ही चालाक थी और साजिशें रचने में माहिर थी। उसे राज्य के बाहर रहने वाले तांत्रिकों और जादूगरों के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। उसने रानी के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि नगर की सीमा से काफी दूर घने जंगलों के बीच में एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक बाबा रहते हैं। वे तांत्रिक बाबा कुछ ऐसे गुप्त अनुष्ठान करते हैं और ऐसी विद्याएं जानते हैं जिनसे बड़े से बड़ा असंभव काम भी संभव हो जाता है। रानी कामिनी की आंखों में यह सुनकर एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने उसी क्षण यह पक्का निश्चय कर लिया कि वे किसी भी कीमत पर उस तांत्रिक से जरूर मिलेंगी। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वे जिस रास्ते पर आगे बढ़ने जा रही हैं, वह रास्ता उन्हें विनाश और बर्बादी की ओर भी ले जा सकता है। रानी ने तुरंत चंपा को आदेश दिया कि वह अगले दिन शाम के समय गुपचुप तरीके से जंगल जाने की पूरी व्यवस्था करे। यह भी ध्यान रखना था कि महल के पहरेदारों को इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यदि महाराज को इस बात का पता चलता तो वे इसे घोर अधर्म और एक बड़ा अपराध मानते। अगली शाम जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर वापस लौट रहे थे, तब रानी कामिनी ने साधारण से कपड़े पहने और महल के एक गुप्त द्वार से छिपकर बाहर निकल गई। दासी चंपा उनके साथ थी और उनका पूरा सहयोग कर रही थी। उन दोनों ने अपने चेहरों को एक कपड़े से अच्छी तरह से ढक लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। जंगल का रास्ता बहुत ही भयानक और पत्थरीला था। वहां जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। इन आवाजों से वह पूरा वातावरण और भी ज्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। रानी कामिनी का कोमल शरीर जगह जगह नुकीले कांटों से टकरा रहा था और उन्हें चोटें भी लग रही थीं। पर उनके मन में सत्ता पाने की और संतान की भूख इतनी अधिक थी कि उन्हें किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा था। चलते चलते वे दोनों एक ऐसी गुफा के पास पहुंची जहां से धुएं की एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। गुफा के चारों ओर इंसानी खोपड़ियां और नरमुंड बिखरे हुए थे जो बहुत भयावह लग रहे थे। गुफा के अंदर जल रही आग की लपटों में एक भयानक सी आकृति दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और पूरे शरीर पर राख यानी भस्म लगी हुई थी। यही वह तांत्रिक बाबा थे जिनसे मिलने के लिए रानी कामिनी अपनी ममता और मर्यादा को दांव पर लगाकर इतनी दूर तक आई थी। गुफा के भीतर का वातावरण बहुत ही भारी और रहस्यमयी था। चारों ओर जल रही मशालों की पीली रोशनी दीवारों पर नाचती हुई परछाइयों को और भी डरावना बना रही थी। रानी कामिनी ने जैसे ही गुफा के भीतर अपना पहला कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह अजीब सी गंध ऐसी थी जो जले हुए मांस और तेज इत्र यानी परफ्यूम को मिलाकर बनती है। गुफा की छत से लगातार पानी की बूंदें टपक रही थीं। इन बूंदों के गिरने की आवाज उस गहरे सन्नाटे को बार बार तोड़ रही थी। तांत्रिक बाबा अपनी आंखें बंद करके किसी गहरी साधना में डूबे हुए थे। उनके चारों ओर बिखरी हुई इंसानी हड्डियां और नरमुंड इस बात का साफ प्रमाण दे रहे थे कि यहां जो भी काम होते हैं वे साधारण मनुष्य के वश के नहीं हैं। रानी कामिनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उन्होंने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दासी चंपा रानी के ठीक पीछे छिपकर खड़ी थी और डर के मारे बुरी तरह थर थर कांप रही थी। तभी अचानक तांत्रिक बाबा ने एक भयानक और डरावनी हंसी हंसी, जिसे अट्टहास कहते हैं। उन्होंने अपनी लाल आंखें खोल दी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रानी कामिनी के दिल के अंदर तक देख रही थी। तांत्रिक ने अत्यंत भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा कि चंद्रपुर की महारानी का इस नरक के द्वार पर स्वागत है। रानी कामिनी ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़े और झुककर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि बाबा, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि मैं यहां कौन सी दुविधा
और कौन सी पीड़ा यानी दर्द लेकर आई हूं। तांत्रिक ने अपनी लंबी जटाओं यानी लटों को पीछे फेंका और एक हाथ उठाकर रानी को चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि संतान पाने की भूख इंसान को कहीं भी ले जा सकती है और आज वही भूख तुम्हें मेरे पास खींच लाई है। रानी कामिनी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि महाराज के जीवन में 3 रानियां हैं, पर संतान का सुख किसी को नहीं मिला है। उन्होंने तांत्रिक को बताया कि वे चाहती हैं कि उनकी कोख से ही राज्य का उत्तराधिकारी जन्म ले, ताकि उनका मान सम्मान महल में सबसे ऊंचा रहे। रानी ने कहा कि वे इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, चाहे वह कीमत कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तांत्रिक बाबा ने रानी की बात ध्यान से सुनी। फिर वे कुछ देर तक अपनी धूनी यानी आग में मंत्र पढ़ने लगे। अचानक अग्नि की लपटें नीले रंग की होने लगी और गुफा में ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। तांत्रिक ने कहा कि नियति यानी भाग्य ने महाराज के जीवन में संतान का सुख लिखा ही नहीं है, पर तंत्र विद्या में इतनी शक्ति है कि इससे विधाता की लिखी हुई बातों को भी बदला जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक अत्यंत गुप्त और बहुत कठिन अनुष्ठान करना होगा, जिसे काला विधान कहा जाता है। इसे पूरा करने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। यह विधान रात के तीसरे पहर में किया जाएगा, यानी यह बहुत ही देर रात का समय होगा और इसमें कई ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होगी जो साधारण मनुष्यों के लिए मिलनी बहुत मुश्किल है। रानी कामिनी ने दृढ़ता यानी मजबूती के साथ कहा कि वे उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था करेंगी, बस उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद चाहिए। तांत्रिक ने मिट्टी के एक पात्र यानी बर्तन में कुछ राख यानी भस्म निकाली। उन्होंने उसे रानी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि यह राख नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पहली सीढ़ी है। उन्होंने आदेश दिया कि इस राख को तुम्हें गुप्त रूप से महाराज के भोजन में मिलाना होगा। इससे महाराज का मन तुरंत अन्य रानियों से हट जाएगा और वे केवल आपकी ओर यानी कामिनी की ओर ही आकर्षित हो जाएंगे। तांत्रिक ने आगे बताया कि केवल इस भस्म से ही कार्य सिद्ध नहीं होगा, बल्कि आने वाली अमावस्या की काली रात को रानी को दोबारा यहां आना होगा। उस रात एक महायज्ञ होगा। इस यज्ञ में रानी को अपनी अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसका रक्त यानी खून निकालकर आहुति देनी होगी। यह सुनकर रानी कामिनी एक पल के लिए डर से कांप उठी, पर सत्ता पाने की उनकी महत्वाकांक्षा यानी लालसा ने उनके डर को तुरंत दबा दिया। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि इस रास्ते पर एक बार कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। यदि अनुष्ठान में कोई भी छोटी सी गलती हुई तो इसका परिणाम पूरे राज्य के लिए विनाशकारी यानी बर्बादी लाने वाला हो सकता है। रानी ने बिना सोचे समझे तुरंत वचन दे दिया कि वे हर नियम का पूरी तरह से पालन करेंगी। तांत्रिक ने रानी को विदा करते हुए कहा कि तुम जाओ और अपने महल में इस रहस्य को पूरी तरह से दबा कर रखना, क्योंकि यदि किसी को भी इसकी भनक लगी तो शक्ति कम हो जाएगी। रानी कामिनी और चंपा वापस अंधेरे रास्ते से महल की ओर लौटने लगी। रास्ते में रानी के मन में द्वंद्व यानी उलझन चल रहा था, पर उनके चेहरे पर एक कुटिल यानी चालबाज मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि अब वे महारानी सुमित्रा और रानी रूपमती को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगी। महल पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले उस राख यानी भस्म को बहुत संभाल कर रखा जिसे तांत्रिक ने दिया था। दासी चंपा को उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि वह इस बारे में अपनी जुबान न खोले, नहीं तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण ने महल को छुआ, तब रानी कामिनी का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। वे बहुत ही शांत और खुश दिखाई दे रही थीं, जैसे उनके मन में कोई बहुत बड़ी योजना सफल होने वाली हो। उन्होंने महाराज के पास जाने का निर्णय लिया। वे अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनकर तैयार हुईं। उन्होंने अपने बालों में चमेली के फूल लगाए और सुगंधित तेलों का प्रयोग किया ताकि महाराज उनकी ओर आकर्षित हों। महाराज उस समय अपने कमरे में बैठे हुए राजकाज के सरकारी कागजात देख रहे थे। रानी कामिनी ने कमरे में प्रवेश किया और महाराज के चरणों में अपना सिर रख दिया। महाराज को अपनी रानी का यह प्रेम देखकर बहुत आश्चर्य हुआ
क्योंकि पिछले कुछ समय से कामिनी बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी थी। महाराज ने उन्हें उठाकर अपने पास बैठाया और उनके आने का कारण पूछा। कामिनी ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा कि वे केवल महाराज की सेवा करना चाहती हैं और कल रात उन्होंने सपने में देखा कि उनके आंगन में एक छोटा सा बालक खेल रहा है। यह सुनकर महाराज का चेहरा खुशी से खिल उठा और उन्होंने कामिनी को तुरंत गले लगा लिया। महाराज को नहीं पता था कि यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और उनके प्रेम पर तांत्रिक का बुरा साया पड़ने वाला है। रानी कामिनी ने उसी समय महाराज के लिए एक विशेष पेय यानी पीने की चीज मंगवाई और बड़ी चतुराई से उसमें वह तांत्रिक भस्म मिला दी। जैसे ही महाराज ने वह पेय पिया, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, पर अगले ही क्षण वे रानी कामिनी के सम्मोहन यानी जादू में पूरी तरह से बंध गए। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके पूरे जीवन का एकमात्र सहारा और केंद्र केवल रानी कामिनी ही है। महाराज ने उस दिन का सारा समय कामिनी के कमरे में ही बिताया और अपनी अन्य रानियों को पूरी तरह से भुला दिया। महारानी सुमित्रा को जब यह बात पता चली तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम महाराज का मन कहीं तो लगा है। वे बहुत ही सरल हृदय की थीं और उन्हें कामिनी की इस चालाकी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर रानी रूपमती को कुछ संदेह हुआ, क्योंकि महाराज उनसे बहुत प्रेम करते थे, पर अचानक उनका ऐसा व्यवहार उन्हें समझ नहीं आया। रूपमती ने अपनी सखी यानी सहेली से कहा कि महाराज का स्वभाव रातों रात कैसे बदल गया। उन्होंने देखा कि महाराज की आंखों में एक अजीब सी शून्यता है यानी खालीपन है और वे केवल कामिनी की बातों पर ही ध्यान दे रहे हैं। पूरे महल में यह चर्चा फैल गई कि महाराज अब रानी कामिनी के वश में हो गए हैं। इधर रानी कामिनी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। वे तांत्रिक की बातों को बार बार याद करके अपनी योजना को और भी पुख्ता यानी मजबूत कर रही थीं, ताकि सत्ता उनके हाथ से न निकल सके। महाराज का यह परिवर्तन और कामिनी की यह काली योजना क्या रंग लाएगी, यह जानना बहुत ही रोमांचक होगा। समय का पहिया अपनी गति से लगातार घूमता रहा और धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं क्षीण यानी कमजोर होने लगी। पूरे चंद्रपुर महल में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था, जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। महाराजा महिपाल अब पूरी तरह से रानी कामिनी के प्रभाव में थे और उन्हें राजकाज के कामों में भी कोई रुचि नहीं रह गई थी। वे अपना अधिकतर समय अपने कमरे में खोए रहते थे और उनकी आंखों की वह पुरानी चमक अब गायब हो चुकी थी। महारानी सुमित्रा ने कई बार महाराज से बात करने की कोशिश की, पर महाराज ने उन्हें झिड़क दिया। इससे सुमित्रा के कोमल हृदय को बहुत दुख पहुंचा। रानी रूपमती ने भी यह महसूस किया कि महल की दीवारों के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र यानी साजिश रचा जा रहा है। उन्होंने अपनी सखियों और विश्वसनीय गुप्तचरों यानी जासूसों को सक्रिय कर दिया था, पर रानी कामिनी इतनी चतुर थीं कि उनकी हर चाल बहुत ही गुप्त रहती थी। महल के कर्मचारी भी आपस में कानाफूसी करने लगे थे, क्योंकि महाराज का व्यवहार उनके स्वभाव के विपरीत होता जा रहा था। रसोई बनाने वालों से लेकर द्वारपाल यानी गेट कीपर तक सब हैरान थे कि महाराज केवल कामिनी के हाथ का दिया हुआ जल ही ग्रहण करते थे। सुमित्रा देवी अपनी कुलदेवी की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों तक आंसू बहाती थीं। उन्हें लगता था कि उनके परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है। उन्होंने कई ब्राह्मणों को दान दिया और शांति पाठ भी करवाया, पर महल के भीतर का अंधकार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर रानी कामिनी अमावस्या की उस काली रात की तैयारी में जुटी हुई थीं, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। उन्होंने चंपा को आदेश देकर कुछ विशेष सामग्रियां मंगवाई थीं, जिनमें श्मशान की मिट्टी और काले तिल शामिल थे। कामिनी के मन में एक अजीब सा पागलपन यानी उन्माद था, जो उन्हें सही और गलत के बीच फर्क करने नहीं दे रहा था। उन्हें केवल वह सिंहासन और उस पर बैठने वाला अपना पुत्र ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही अमावस्या की तिथि आई, आकाश में घने बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस अधर्म के मार्ग को देखकर रो रही हो। रानी कामिनी ने महाराज को गहरी नींद की दवा दे दी।
ताकि उनके जाने का किसी को पता न चले। आधी रात का समय था जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल पहरेदारों के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। कामिनी और चंपा एक बार फिर उसी गुप्त मार्ग से बाहर निकली जहां से वे पहले गई थीं। वन का रास्ता आज और भी अधिक डरावना लग रहा था, क्योंकि जंगली जानवरों की चीखें वातावरण में सनसनी पैदा कर रही थीं। गीदड़ों के रोने की आवाजें अशुभ संकेत दे रही थीं, पर कामिनी के पैर नहीं रुके। जब वे तांत्रिक की गुफा के पास पहुंची तो देखा कि तांत्रिक बाबा पहले से ही महायज्ञ की वेदी सजाकर बैठे थे। वेदी के चारों ओर जल रही अग्नि की लपटें आज बहुत ऊंची उठ रही थीं और उनका रंग गहरा लाल था। तांत्रिक ने रानी कामिनी को देखते ही एक भयानक हंसी हंसी और कहा कि आज की रात सिद्धियों की रात है। उन्होंने रानी को वेदी के सामने बैठने का निर्देश दिया और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। गुफा के भीतर मंत्रों की गूंज इतनी तेज थी कि कामिनी के कान फटने लगे, पर वे स्थिर बैठी रहीं। तांत्रिक ने एक नुकीला खंजर निकाला और रानी कामिनी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अब समय आ गया है। उन्होंने कहा कि संतान प्राप्त करने के लिए और भाग्य को बदलने के लिए तुम्हें अपनी अनामिका उंगली का रक्त इस वेदी में अर्पित करना होगा। यह रक्त उस समझौते का हिस्सा होगा जो तुम इस काली शक्ति के साथ कर रही हो। कामिनी का हाथ एक क्षण के लिए कांपा, पर उन्होंने तुरंत खंजर लिया और अपनी उंगली पर वार कर दिया। रक्त की बूंदें जैसे ही अग्नि में गिरीं, एक भीषण गर्जना हुई और गुफा की दीवारें हिलने लगीं। तांत्रिक ने जोर जोर से तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और पूरी गुफा धुएं से भर गई। धुएं के बीच से एक काली छाया प्रकट हुई, जिसे देखकर चंपा मूर्छित होकर गिर पड़ी, पर कामिनी अपनी जगह से नहीं हिली। तांत्रिक ने उस छाया से कुछ प्रार्थना की और फिर रानी कामिनी को एक काले रंग का ताबीज दिया। तांत्रिक ने कहा कि इस ताबीज के भीतर वह शक्ति कैद है जो तुम्हारी कोख को जागृत करेगी। इसे तुम्हें अपनी कमर में सदा बांधकर रखना होगा और किसी भी परिस्थिति में इसे उतारना नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह ताबीज किसी और के हाथ लग गया या यह अपवित्र हो गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। रानी कामिनी ने उस ताबीज को माथे से लगाया और उसे तुरंत अपनी कमर में छिपा लिया। तांत्रिक ने यह भी बताया कि अब से ठीक 9 महीने बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, पर वह पुत्र साधारण नहीं होगा। उसका स्वभाव और उसका भाग्य इस तांत्रिक क्रिया से हमेशा बंधा रहेगा। कामिनी की आंखों में जीत की चमक थी। उन्होंने तांत्रिक को स्वर्ण मुद्राओं यानी सोने के सिक्कों की एक पोटली भेंट की। तांत्रिक ने उन मुद्राओं को छूते हुए कहा कि उसे धन का लालच नहीं है, बल्कि उसे तो केवल उस बलि की प्रतीक्षा है जो सही समय आने पर देनी होगी। रानी कामिनी ने उस समय तांत्रिक की इस पहेली भरी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सफलता के नशे में चूर होकर वहां से निकल पड़ी। वापस लौटते समय रानी कामिनी को ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में उड़ रही हों। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि अब महाराज महिपाल केवल उनके ही होकर रहेंगे। जब वे महल पहुंची तो भोर यानी सुबह होने वाली थी और पक्षी चहचहाने लगे थे। कामिनी ने चुपचाप अपने कमरे में प्रवेश किया और महाराज के बगल में जाकर लेट गईं। महाराज अभी भी गहरी नींद में थे और उन्हें इस बात का जरा सा भी ज्ञान नहीं था कि उनकी प्रिय रानी कहां से लौटकर आई है। अगले कुछ दिनों में रानी कामिनी ने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। उन्होंने महल में यह घोषणा करवा दी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और उन्हें विशेष आराम की आवश्यकता है। राजवैद्य को बुलाया गया, पर कामिनी ने चंपा के माध्यम से राजवैद्य को भी अपने पक्ष में कर लिया था। राजवैद्य ने महाराज को बताया कि रानी कामिनी गर्भवती हैं और यह सुनकर महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे चंद्रपुर राज्य में खुशियां मनाई जाने लगीं और प्रजा को बहुमूल्य उपहार बांटे गए। महाराज ने अपनी प्रसन्नता में खजाने के द्वार खोल दिए और मंत्रियों को आदेश दिया कि रानी कामिनी की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महारानी सुमित्रा और रानी रूपमती को जब यह समाचार मिला तो उनके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। सुमित्रा जी निस्वार्थ भाव से प्रसन्न थीं कि अंततः उनके वंश को
उत्तराधिकारी मिलने वाला है। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और कामिनी के लिए ढेर सारे उपहार भेजे। दूसरी ओर रानी रूपमती के मन में संदेह का बीज और भी गहरा हो गया था। उन्हें याद था कि महाराज पिछले कुछ महीनों से केवल कामिनी के पास ही रहते थे, पर उन्हें इस दाल में कुछ काला लग रहा था। रूपमती ने अपनी सखी यानी सहेली से कहा कि महाराज का स्वभाव रातों रात कैसे बदल गया। उन्होंने देखा कि महाराज की आंखों में एक अजीब सी शून्यता है, यानी खालीपन है, और वे केवल कामिनी की बातों पर ही ध्यान दे रहे हैं। रूपमती ने गुप्त रूप से कामिनी की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। वे देखना चाहती थीं कि कामिनी रात के समय क्या करती हैं और वह ताबीज क्या है जिसे वह हमेशा छिपाकर रखती है। इधर कामिनी को लगने लगा था कि वे जीत गई हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि काली शक्तियों से मांगी गई मुरादें अपने साथ एक बहुत बड़ा श्राप लेकर आती हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कामिनी के व्यवहार में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा और उन्हें डरावने सपने आने लगे। उन्हें सपने में वही तांत्रिक बाबा दिखाई देते थे जो उनसे कुछ मांग रहे थे। रानी कामिनी की गर्भावस्था का यह नाटक और तांत्रिक का वह गुप्त रहस्य आगे क्या संकट लाएगा, यह देखना होगा। इधर चंद्रपुर के महल में अब दिन और रात का अंतर मिट चुका था, क्योंकि रानी कामिनी की सेवा में सैकड़ों दासियां 24 घंटे तैनात रहती थीं। महाराजा महिपाल की प्रसन्नता का कोई अंत नहीं था और वे अपना अधिकांश समय रानी कामिनी के कक्ष के बाहर ही बिताते थे। पूरे राज्य में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई थीं, क्योंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाला बालक अत्यंत प्रतापी होगा। महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाकर बड़े बड़े दान दिए और मंदिरों में अखंड ज्योति जलवाई। प्रजा भी अपने महाराज की खुशी में शामिल थी और हर घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। पर इस हर्षोल्लास के बीच महल के एक एकांत कोने में रानी रूपमती का मन अशांत था। वे अपनी खिड़की से कामिनी के कमरे की ओर देखती रहती थीं, जहां से अक्सर रात के सन्नाटे में अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। रूपमती ने यह भी महसूस किया था कि जब से कामिनी ने गर्भवती होने की घोषणा की है, तब से उनके कमरे के आसपास लगे पौधों की पत्तियां अचानक काली पड़कर सूखने लगी हैं। महल के पालतू पशु भी कामिनी के कमरे के पास जाने से डरने लगे थे और कतराते थे। रात में महल के कुत्ते अक्सर आधी रात को उसी दिशा में देखकर भयानक तरीके से रोते थे। यह सब देखकर रूपमती को पूरा विश्वास हो गया था कि कामिनी ने किसी आसुरी शक्ति यानी बुरी शक्ति का सहारा लिया है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रहस्य की गहराई तक जाएंगी, चाहे इसके लिए उन्हें स्वयं किसी बड़े संकट में क्यों न पड़ना पड़े। रानी रूपमती ने अपनी सबसे चतुर और वफादार दासी मालिनी को बुलाया और उसे एक विशेष कार्य सौंपा। मालिनी को कामिनी की मुख्य दासी चंपा की गतिविधियों पर नजर रखनी थी, क्योंकि चंपा ही वह कड़ी थी जो कामिनी के हर गुप्त काम में शामिल रहती थी। मालिनी ने चंपा का पीछा करना शुरू किया और देखा कि चंपा रात के अंधेरे में महल के पिछवाड़े वाले कूड़ेदान में कुछ अजीब सी चीजें फेंकती है। एक रात जब चंपा वहां से चली गई तो मालिनी ने जाकर उन चीजों की जांच की। उसे वहां जले हुए कोयले और कुछ काले धागे मिले, जिन पर अजीब सी गंध आ रही थी। मालिनी ने ये वस्तुएं लाकर रानी रूपमती को दिखाईं, जिन्हें देखते ही रूपमती का माथा ठनक गया। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण गर्भावस्था नहीं है, बल्कि यह तंत्र विद्या का काला खेल है। उधर महारानी सुमित्रा इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थीं। वे दिन भर आने वाले बच्चे के लिए रेशमी कपड़े सिलने में व्यस्त रहती थीं। सुमित्रा के मन में कामिनी के प्रति केवल स्नेह था और वे अक्सर कामिनी के लिए विशेष पकवान बनाकर भेजती थीं। पर कामिनी उन पकवानों को छकती तक नहीं थीं और उन्हें एकांत में ले जाकर नष्ट कर देती थीं, क्योंकि तांत्रिक के अनुसार उन्हें केवल विशेष अभिमंत्रित भोजन ही करना था। कामिनी के भीतर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था जो उन्हें डरा रहा था। उनके शरीर का तापमान अक्सर बहुत बढ़ जाता था और उन्हें आईने में अपनी ही परछाई किसी भयानक छाया जैसी दिखाई देती थी। जब वे सोती थीं, तो उन्हें महसूस होता था कि कोई उनके पेट पर अपना ठंडा हाथ रख रहा है। तांत्रिक ने जो ताबीज दिया था
वह अब धीरे धीरे उनकी त्वचा में धंसने लगा था, जिससे उन्हें बहुत दर्द होता था, पर वे किसी से कुछ कह नहीं पाती थीं। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने किसी को सच्चाई बताई तो महाराज उन्हें महल से निकाल देंगे और उनकी सत्ता का सपना टूट जाएगा। एक रात जब महाराज कामिनी के पास सो रहे थे, तब अचानक कामिनी के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो किसी मनुष्य की नहीं लग रही थी। महाराज की नींद खुल गई और उन्होंने घबराकर कामिनी को जगाया। कामिनी ने तुरंत खुद को संभाला और बहाना बनाया कि उन्होंने कोई बुरा सपना देखा है। महाराज ने उन्हें गले लगा लिया, पर उस पल महाराज को भी कामिनी के शरीर से एक अजीब सी ठंडी लहर का अनुभव हुआ। महाराज के मन में पहली बार एक हल्का सा संदेह जागा, पर कामिनी की सुंदरता और उस सम्मोहित करने वाली भस्म के प्रभाव ने उस संदेह को तुरंत दबा दिया। रानी रूपमती ने अपनी योजना के अगले चरण में एक वृद्ध यानी बूढ़े वैद्य को गुप्त रूप से महल में आमंत्रित किया, जो जड़ी बूटियों के साथ साथ तंत्र मंत्र बाधाओं के भी जानकार थे। उन वृद्ध वैद्य का नाम आचार्य देवव्रत था, जिन्होंने महाराज के पिता के समय में राज वैद्य का पद संभाला था। रूपमती ने उन्हें सारी स्थिति बताई और उन काले धागों को दिखाया जो मालिनी को मिले थे। आचार्य देवव्रत ने उन धागों को हाथ में लेते ही छू लिया और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने रूपमती को सचेत किया कि यह अति प्राचीन और वर्जित काला जादू है, जिसे दक्षिण मार्ग के तांत्रिक सिद्ध करते हैं। उन्होंने बताया कि यदि यह अनुष्ठान सफल हो गया तो जन्म लेने वाला बालक पूर्णतः मानव नहीं होगा और वह राज्य के लिए विनाश का कारण बनेगा। आचार्य ने कहा कि इस जादू को काटने के लिए कामिनी की कमर में बंधे उस ताबीज को नष्ट करना होगा, पर वह काम अत्यंत जोखिम भरा है। रूपमती ने साहस जुटाते हुए कहा कि वे अपने राज्य और महाराज की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगी। उन्होंने आचार्य से कोई ऐसी औषधि मांगी जिससे उस तांत्रिक शक्ति का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो सके। उसी रात महल में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, जहां महाराज ने राज्य के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करनी थी। रानी कामिनी भी वहां मौजूद थीं और वे बहुत ही गर्व के साथ सिंहासन के पास बैठी थीं। तभी रानी रूपमती ने अपनी दासी के माध्यम से एक विशेष सुगंधित अगरबत्ती वहां जलवा दी, जिसमें आचार्य देवव्रत द्वारा दी गई गुप्त औषधियां मिली हुई थीं। जैसे ही उस अगरबत्ती का धुआं कामिनी के पास पहुंचा, वे बेचैन होने लगीं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा और उन्हें चक्कर आने लगे। महाराज ने उन्हें सहारा दिया और तुरंत उनके कमरे में ले जाने का आदेश दिया। उस अफरा तफरी में रूपमती ने देखा कि कामिनी की कमर से बंधा वह ताबीज एक क्षण के लिए चमक उठा था। रूपमती समझ गई कि यही वह समय है जब कामिनी की शक्ति सबसे कमजोर है। उन्होंने चंपा को बातों में उलझाया और मालिनी को गुप्त रूप से कामिनी के कमरे में भेजा, ताकि वह उस ताबीज की ओर अधिक जानकारी ला सके। मालिनी ने खिड़की से झांक कर देखा कि कामिनी दर्द से कराह रही थी और वह ताबीज उनके शरीर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, जैसे वह कोई जीवित वस्तु हो। चंपा ने तुरंत कामिनी को एक विशेष तरल पदार्थ पिलाया, जिससे कामिनी शांत हो गई। पर मालिनी ने वह सब देख लिया था जो उसे देखना था। मालिनी ने आकर रूपमती को बताया कि वह ताबीज कोई साधारण आभूषण नहीं है, बल्कि वह एक छोटे यंत्र की तरह काम कर रहा है। रूपमती अब पूरी तरह निश्चित थीं कि उन्हें इस ताबीज को हटाना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। पर समस्या यह थी कि कामिनी को 24 घंटे चंपा घेरे रहती थी और महाराज भी कामिनी के कमरे के पास ही रहते थे। तभी रूपमती को याद आया कि कुछ दिनों बाद कुलदेवी का मेला लगने वाला है, जहां महाराज को सपरिवार जाना अनिवार्य है। उन्होंने सोचा कि उसी समय जब कामिनी अकेली होंगी या यात्रा पर होंगी, तब वे अपना प्रहार करेंगी। इधर तांत्रिक बाबा को अपनी साधना में यह आभास हो गया था कि कोई उनकी योजना में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपनी धूनी में एक विशेष आहुति दी, जिससे पूरे आकाश में काले बादल छा गए और धूल भरी आंधी चलने लगी। तांत्रिक ने एक पुतले पर कामिनी का नाम लिखकर उस पर सुइयां चुभो दी, जिससे महल में कामिनी अचानक दर्द से चिल्ला उठी। इधर चंद्रपुर राज्य में कुलदेवी के वार्षिक उत्सव की तैयारियां
अत्यंत भव्य स्तर पर होने लगी थीं। यह उत्सव महाराज के वंश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि माता के आशीर्वाद के बिना राजपाट सुरक्षित नहीं रहता। रानी कामिनी का स्वास्थ्य उस तांत्रिक क्रिया के कारण दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, पर उन्होंने महाराज के सामने अपनी पीड़ा को कभी प्रकट नहीं होने दिया। महाराज महिपाल ने निश्चय किया कि वे तीनों रानियों के साथ पहाड़ी पर स्थित कुलदेवी के प्राचीन मंदिर जाएंगे और होने वाले उत्तराधिकारी के लिए विशेष पूजा करेंगे। रानी रूपमती को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी, क्योंकि वे जानती थीं कि महल के भीतर चंपा की सतर्कता के कारण कामिनी तक पहुंचना असंभव था। पहाड़ी के रास्ते में जब विश्राम के लिए शिविर लगाए जाते थे, तभी सबसे अधिक अवसर मिलने की संभावना थी। रानी रूपमती ने आचार्य देवव्रत से एक ऐसी विशेष भस्म प्राप्त की थी, जिसे यदि उस ताबीज पर डाल दिया जाए तो उसकी शक्ति क्षण भर के लिए कुंठित यानी कमजोर हो सकती थी। उन्होंने अपनी दासी मालिनी को सादे वस्त्रों में एक साधारण ग्रामीण कन्या बनाकर काफिले के साथ चलने का आदेश दिया, ताकि वह शत्रुओं की नजरों में न आए। यात्रा का दिन आया और महाराज का विशाल काफिला गाजे बाजे के साथ महल से निकला। हाथियों और घोड़ों की कतारें धूल उड़ाते हुए ऊंचे पर्वतों की ओर बढ़ने लगी। रानी कामिनी को एक विशेष पालकी में बिठाया गया था, जो चारों ओर से मलमल के पर्दों से ढकी हुई थी। चंपा उस पालकी के साथ साए की तरह चल रही थी और उसके हाथ में हमेशा एक तांत्रिक छड़ी रहती थी। जैसे जैसे काफिला जंगल के बीच से गुजरा, वातावरण में एक भारीपन महसूस होने लगा। तांत्रिक बाबा जो अपनी गुफा में बैठे थे, उन्होंने अपनी दृष्टि से इस यात्रा को देख लिया था। उन्होंने जंगल की बुरी शक्तियों को आदेश दिया कि वे कामिनी की सुरक्षा करें। रास्ते में अचानक कई बार घोड़े बिदकने लगे और हाथियों ने अपना नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। महाराज को लगा कि यह केवल चढ़ाई की थकान है, पर रूपमती जानती थी कि यह सब तांत्रिक का मायाजाल है। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी उस दिव्य भस्म को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन अपनी कुलदेवी का स्मरण करने लगी। शाम होते ही पहाड़ी की तराई में शिविर लगाए गए। महाराज ने आदेश दिया कि रानियां अपने अपने तंबू में विश्राम करें और कल सुबह अंतिम चढ़ाई की जाएगी। रानी कामिनी के तंबू के बाहर कड़ी सुरक्षा थी और चंपा स्वयं पहरा दे रही थी। तभी रूपमती ने अपनी योजना का पहला चरण शुरू किया। उन्होंने अपनी दूसरी दासी के माध्यम से रसोई घर में एक ऐसी जड़ी बूटी मिलवा दी, जिसके धुएं से पहरेदारों को गहरी नींद आने लगी। धीरे धीरे कामिनी के तंबू के बाहर तैनात सैनिक ऊँघने लगे और चंपा को भी भारीपन महसूस होने लगा। मालिनी ने देखा कि चंपा का सिर झुक रहा है और उसने तुरंत रानी रूपमती को संकेत दिया। रूपमती ने बिना समय गंवाए अंधेरे का लाभ उठाते हुए कामिनी के तंबू में प्रवेश किया। तंबू के भीतर एक अजीब सी काली रोशनी चमक रही थी, जो कामिनी की कमर के पास से आ रही थी। कामिनी गहरी नींद में थीं, पर उनके चेहरे पर भयानक दर्द के भाव थे और वे सोते हुए भी कुछ बड़बड़ा रही थीं। रानी रूपमती ने जैसे ही कामिनी के पास पहुंचकर उनके वस्त्रों के भीतर छिपे उस ताबीज को छूने का प्रयास किया, वैसे ही एक जोरदार बिजली कड़की। ताबीज से एक अदृश्य ऊर्जा निकली, जिसने रूपमती को एक झटके में पीछे की ओर धकेल दिया। रूपमती का हाथ इस ऊर्जा से जल गया और उन्हें तीव्र दर्द हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आचार्य द्वारा दी गई वह विशेष भस्म निकाली और उसे मंत्र पढ़ते हुए ताबीज पर छिड़क दिया। भस्म के स्पर्श होते ही उस ताबीज से काला धुआं निकलने लगा और एक भयानक चीख सुनाई दी, जो किसी प्रेत की लग रही थी। कामिनी की नींद खुल गई और उन्होंने रूपमती को अपने सामने देखकर चीखना चाहा, पर उनका स्वर दब गया। ताबीज की शक्ति कमजोर पड़ते ही कामिनी का असली रूप सामने आने लगा। उनका चेहरा, जो अब तक तेजवान दिख रहा था, वह अचानक झुर्रियों से भर गया और उनकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए। रूपमती ने देखा कि कामिनी के पेट का आकार भी घटने लगा था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह कोई वास्तविक गर्भ नहीं था। इसी बीच चंपा की तंद्रा यानी नींद टूटी और उसने तंबू के भीतर हो रही हलचल को देख लिया।
वह हाथ में खंजर लेकर भीतर झपटी, पर मालिनी ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। दोनों दासियों के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। रूपमती ने उस ताबीज को कामिनी की कमर से खींचकर अलग करने का प्रयास किया, पर वह ताबीज कामिनी के मांस में बुरी तरह ढंसा हुआ था। तांत्रिक को अपनी गुफा में अपनी शक्ति के कम होने का आभास हुआ और उसने दूर से ही कामिनी के शरीर में पीड़ा उत्पन्न कर दी। कामिनी दर्द से तड़पने लगी और पूरे शिविर में हाहाकार मच गया। महाराज महिपाल शोर सुनकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय रानी कामिनी जमीन पर तड़प रही है और रानी रूपमती एक जलता हुआ ताबीज हाथ में लिए खड़ी है। महाराज को लगा कि रानी रूपमती कामिनी पर कोई हमला कर रही है और वह उनके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उन्होंने अत्यधिक क्रोध में आकर रानी रूपमती को तुरंत बंदी बनाने का आदेश दे दिया। महाराज के आदेश पर सैनिकों ने तुरंत रूपमती को पकड़ लिया और उनके हाथ से वह ताबीज छीन लिया। जैसे ही वह ताबीज महाराज के हाथ में आया, उन्हें एक भयानक झटका लगा और उन्होंने उसे तुरंत जमीन पर फेंक दिया। ताबीज जमीन पर गिरते ही लुप्त हो गया और वहां केवल एक काली राख की ढेरी बची। कामिनी ने तुरंत अपनी स्थिति संभाली और रोते हुए महाराज से झूठ बोला कि रूपमती उनके होने वाले बच्चे को मारना चाहती है। महाराज ने रूपमती की एक बात नहीं सुनी और उन्हें तत्काल कारागार यानी जेल में डालने का निर्णय लिया। महारानी सुमित्रा भी वहां पहुंच गई थी और वे यह सब देखकर स्तब्ध थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रूपमती ऐसा कुछ कर सकती है। रूपमती की आंखों में आंसू थे, पर वे शांत थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि उन्होंने ताबीज की शक्ति को एक बार के लिए भंग कर दिया है। इधर चंपा ने कामिनी के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि संकट टला नहीं है, क्योंकि ताबीज नष्ट हो चुका है। रानी रूपमती को जब सैनिकों ने पकड़कर अंधकारमयी कारागार की ओर ले जाना शुरू किया, तब पूरे शिविर में सन्नाटा छा गया था। महाराजा महिपाल के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला धधक रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनकी सबसे प्रिय रानी ने उनके वंश को नष्ट करने का प्रयास किया है। रूपमती की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनके मन में एक संतोष था कि उन्होंने उस अधर्मी ताबीज को नष्ट कर दिया है। उन्हें पहाड़ी के नीचे बनी एक काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां चारों ओर केवल सीलन और चूहे थे। उधर तंबू के भीतर रानी कामिनी का शरीर अब उस तांत्रिक सहारे के बिना अत्यंत दुर्बल यानी कमजोर होने लगा था। ताबीज के जलते ही उनका बनावटी गर्भ धीरे धीरे लुप्त होने लगा था, जिसे छिपाने के लिए चंपा ने तुरंत कामिनी को कई मोटे वस्त्रों से ढक दिया। चंपा जानती थी कि यदि महाराज को सच्चाई का पता चल गया तो उन दोनों का अंत निश्चित है। उसने बड़ी चतुराई से महाराज से कहा कि रानी कामिनी को बुरी नजर लग गई है और उन्हें तुरंत वापस महल ले जाना होगा। महाराज ने बिना सोचे समझे यात्रा रद्द करने और वापस चंद्रपुर लौटने का आदेश दे दिया। इधर दूर घने जंगल की गुफा में बैठा तांत्रिक बाबा आग बबूला हो रहा था। उसकी साधना के बीच में जो विघ्न पड़ा था, उससे उसकी वर्षों की तपस्या खतरे में पड़ गई थी। उसने अपनी धूनी की राख को हवा में उछाला और मंत्रों का जाप किया, जिससे गुफा की छत से खून टपकने लगा। तांत्रिक ने चिल्लाते हुए कहा कि जिस स्त्री ने मेरे विधान को तोड़ा है, उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसकी आत्मा भी कांप उठेगी। उसने एक काले पुतले को उठाया और उस पर रूपमती का नाम लिखकर उसे सुलगते हुए अंगारों पर रख दिया। उसी क्षण कारागार में बंद रानी रूपमती को अपने शरीर में तीव्र जलन का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके अंगों को अग्नि में झोंक रहा हो, पर उन्होंने अपनी कुलदेवी का जाप नहीं छोड़ा। रूपमती की दासी मालिनी, जो किसी तरह बच निकली थी, वह आचार्य देवव्रत के पास पहुंची और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। आचार्य ने समझ लिया कि अब युद्ध केवल मनुष्यों के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच शुरू हो चुका है। महाराज का काफिला वापस महल पहुंचा और कामिनी को उनके कमरे में सुरक्षित पहुंचा दिया गया। चंपा ने कामिनी के कमरे के द्वार पर बड़े बड़े तांत्रिक चिन्ह बना दिए ताकि कोई भीतर न आ सके। उसने कामिनी को बताया कि ताबीज के बिना अब गर्भ को बनाए रखना असंभव है
और अब केवल एक ही रास्ता बचा है। चंपा ने कहा कि उन्हें किसी और स्त्री के नवजात बालक को चुराकर अपना बताना होगा ताकि महाराज का विश्वास न टूटे। रानी कामिनी इस भयानक और जघन्य पाप के लिए भी तुरंत तैयार हो गईं। उन्हें अब केवल सत्ता का मोह दिखाई दे रहा था और यह मोह उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। उधर महारानी सुमित्रा को रूपमती की हालत पर बहुत दया आ रही थी। वे जानती थीं कि रूपमती कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। वे चुपके से पहरेदारों को रिश्वत देकर काल कोठरी में रूपमती से मिलने पहुंची। सुमित्रा ने देखा कि रूपमती पीड़ा से कराह रही थी, पर उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। रूपमती ने सुमित्रा का हाथ पकड़कर उनसे विनती की कि वे महाराज को सच्चाई समझाने का प्रयास करें, अन्यथा इस राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सुमित्रा ने महाराज के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, पर महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि वे रूपमती का नाम भी नहीं सुनना चाहते। इधर महाराज ने घोषणा कर दी कि अगले पूर्णमासी के दिन रूपमती को राजद्रोह और संतान की हत्या के प्रयास के अपराध में मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया और प्रजा में शोक की लहर दौड़ गई। आचार्य देवव्रत ने जब यह सुना तो उन्होंने अपनी कुटिया छोड़ दी और एक सन्यासी का भेष धारण करके महल की ओर निकल पड़े थे। उन्हें पता था कि यदि रूपमती को कुछ हुआ तो अधर्म की विजय निश्चित है। रास्ते में उन्हें तांत्रिक द्वारा भेजी गई बुरी आत्माओं ने रोकने का प्रयास किया, पर आचार्य ने अपनी सात्विक शक्ति और मंत्रों से उन बाधाओं को दूर किया। वे जानते थे कि तांत्रिक अब कामिनी के माध्यम से किसी निर्दोष बालक की बलि देने की योजना बना रहा है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक था। महल के भीतर चंपा ने अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था। उसने नगर की एक गरीब प्रसूता, यानी जिसके यहां संतान होने वाली थी, उस स्त्री का पता लगाया। चंपा ने उस स्त्री के पति को धन का लालच दिया और उसे डराया कि यदि उसने अपनी संतान नहीं दी तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। वह गरीब व्यक्ति डर के मारे राजी हो गया, पर उसके मन में अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत पीड़ा थी। इधर रानी कामिनी के कमरे से अजीब सी दुर्गंध आने लगी थी, जिसे छिपाने के लिए भारी मात्रा में धूप और अगरबत्ती जलाई जाती थी। महाराज को लग रहा था कि यह सब कामिनी की बीमारी के कारण है, पर वास्तव में वह दुर्गंध उस तांत्रिक क्रिया के असफल होने के अवशेष थे। काल कोठरी में बंद रूपमती को अपनी मृत्यु की चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें उस निर्दोष बालक की चिंता सता रही थी, जिसका जीवन इस षड्यंत्र की भेंट चढ़ने वाला था। पूर्णमासी की रात करीब आ रही थी और आकाश में चंद्रमा का रंग कुछ अजीब सा लाल दिखाई देने लगा था। ज्योतिषियों ने महाराज को चेतावनी दी कि यह खगोलीय स्थिति राज्य के लिए शुभ नहीं है, पर महाराज अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने वधशाला यानी फांसी घर की तैयारी करने का आदेश दे दिया, जहां रूपमती को सजा दी जानी थी। ठीक उसी समय नगर की उस गरीब बस्ती में प्रसव की पीड़ा शुरू हुई, जहां चंपा की नजर थी। चंपा ने काली ओढ़नी ओढ़कर उस बस्ती की ओर प्रस्थान किया ताकि वह उस बालक को ला सके। उसे नहीं पता था कि आचार्य देवव्रत भी उसी बस्ती के पास पहुंच चुके थे और उन्होंने चंपा को देख लिया था। आचार्य ने अपनी झोली से एक विशेष यंत्र निकाला और उसे उस गरीब के घर के चारों ओर गाड़ दिया, ताकि कोई भी आसुरी शक्ति भीतर प्रवेश न कर सके। जैसे ही चंपा ने घर के भीतर जाने का प्रयास किया, उसे एक बहुत बड़ा धक्का लगा और वह दूर जा गिरी। इधर अंधेरी रात अपने चरम पर थी और आकाश में छाए लाल चंद्रमा ने धरती पर एक भयावह आभा बिखेर दी थी। नगर की उस छोटी सी बस्ती में जहां निर्धन लखन का घर था, वहां जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष चल रहा था। लखन की पत्नी प्रसव की तीव्र पीड़ा से तड़प रही थी और उसकी चीखें सर्द हवाओं के साथ मिलकर वातावरण को और भी गमगीन यानी दुखभरा बना रही थी। घर के बाहर चंपा जमीन पर गिरी हुई थी और वह बार बार आचार्य देवव्रत द्वारा स्थापित अदृश्य दीवार से टकराकर घायल हो रही थी। चंपा के मुख से क्रोध में अपशब्द निकल रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि वह आज खाली हाथ लौटी तो रानी कामिनी उसे जीवित नहीं छोड़ेंगी। उधर आचार्य देवव्रत एक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए
निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे, जिससे उस घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना हुआ था। आचार्य की आंखों से तेज निकल रहा था और वे जानते थे कि तांत्रिक बाबा अपनी पूरी शक्ति से इस कवच को तोड़ देने का प्रयास करेंगे। उसी समय जंगल की गुफा में तांत्रिक ने अपनी धूनी में मानव कंकाल की राख फेंकी, जिससे एक विशाल काली छाया प्रकट हुई और वह छाया बिजली की गति से लखन की बस्ती की ओर बढ़ी। इधर चंद्रपुर के महल में रानी कामिनी व्याकुल होकर इधर उधर टहल रही थी और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्हें लग रहा था कि समय रेत की तरह उनके हाथों से निकलता जा रहा है और यदि सुबह होने से पहले उनके पास बालक नहीं पहुंचा तो उनकी पोल खुल जाएगी। महाराज महिपाल अपने कमरे में सो रहे थे, पर उन्हें रह रहकर डरावने सपने आ रहे थे, जिसमें उन्हें अपना महल खंडहर में तब्दील होता दिखाई दे रहा था। महारानी सुमित्रा अपने मंदिर में बैठी अखंड ज्योत को देख रही थी, जो बार बार फड़फड़ा रही थी, जैसे वह बुझने वाली हो। सुमित्रा के मन में एक अनजाना डर समाया हुआ था और वे बार बार रानी रूपमती की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थीं। काल कोठरी में बंद रूपमती को भी इस बात का आभास हो गया था कि बाहर की दुनिया में कुछ बहुत ही भयानक घटित होने वाला है। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और कुलदेवी का ध्यान करने लगी, जिससे उनके चारों ओर एक नीली आभा उत्पन्न हो गई। उस आभा ने तांत्रिक द्वारा भेजे गए उन अदृश्य कीड़ों को नष्ट कर दिया जो उनके शरीर को काट रहे थे। बस्ती में अचानक हवा का रुख बदल गया और एक बर्फीला झोंका लखन के घर से टकराया, जिससे आचार्य देवव्रत का सुरक्षा कवच हिलने लगा। तांत्रिक द्वारा भेजी गई वह काली छाया अब घर की छत पर मंडरा रही थी और उसने अपनी लंबी नखों यानी नाखूनों वाली उंगलियों से हवा में प्रहार करना शुरू किया। आचार्य देवव्रत ने अपनी झोली से अभिमंत्रित जल निकाला और उसे चारों दिशाओं में छिड़कते हुए एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा मंत्र पढ़ा। जैसे ही जल की बूंदें उस काली छाया पर पड़ी, वह छाया दर्द से चिल्ला उठी और उसका आकार छोटा होने लगा। लखन, जो भीतर अपनी पत्नी का हाथ पकड़े था, उसने देखा कि खिड़की से कोई डरावनी आंखें उसे देख रही हैं और वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। तभी घर के भीतर एक नन्हे बालक की पहली किलकारी गूंजी और उस आवाज के साथ ही पूरे नगर में एक दिव्य शांति छा गई। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि वह महान नक्षत्रों के संयोग में पैदा हुआ था। ऐसे नक्षत्र केवल महान ऋषियों या दिव्य आत्माओं के जन्म के समय ही बनते हैं। बालक के जन्म लेते ही चंपा ने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी और एक अंतिम प्रयास किया। उसने तांत्रिक द्वारा दी गई एक काली सुई जमीन में गाड़ दी, जिससे आचार्य का घेरा एक जगह से टूट गया। चंपा तुरंत एक बिल्ली की तरह लपककर घर के भीतर घुसी। उसने सीधे लखन की पत्नी के हाथ से उस नवजात बालक को बलपूर्वक छीन लिया। लखन ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर चंपा ने उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे वह दीवार से जा टकराया और अचेत यानी बेहोश हो गया। बालक की मां चिल्लाती रह गई, पर चंपा उसे लेकर अंधेरे में ओझल हो गई। आचार्य देवव्रत ने जब यह देखा तो उन्होंने अपनी साधना छोड़ दी और चंपा के पीछे भागे, पर तांत्रिक की माया ने रास्ते में घने कांटेदार झाड़ उत्पन्न कर दिए, जिससे आचार्य का मार्ग रुक गया। चंपा जंगल के गुप्त रास्तों से होती हुई महल की ओर भाग रही थी और उसकी गोद में वह बालक शांत था, जैसे उसे पता हो कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस संसार में आया है। महल के गुप्त द्वार पर रानी कामिनी खुद प्रतीक्षा कर रही थी और जैसे ही उन्होंने चंपा को देखा, उनकी आंखों में क्रूर खुशी चमक उठी। कामिनी ने उस बालक को अपनी बाहों में लिया और उसे तुरंत अपने रेशमी दुपट्टे में लपेट लिया, ताकि किसी को उसकी वास्तविकता का पता न चले। चंपा ने हांफते हुए बताया कि आचार्य देवव्रत वहां मौजूद थे और उन्होंने बहुत बाधा डाली, पर अंततः वे सफल रहे। कामिनी ने चंपा को पुरस्कार स्वरूप अपने गले का बहुमूल्य हार दे दिया और उसे आदेश दिया कि वह तुरंत जाकर उस प्रसूता स्त्री और उसके पति का अंत कर दे, ताकि कोई गवाह न बचे। चंपा एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गई, पर उसे नहीं पता था कि नियति ने कुछ और ही तय कर रखा है। कामिनी ने बालक को लेकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया
और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे उन्हें प्रसव की पीड़ा हो रही हो। उनकी आवाज सुनकर दासियां और राजवैद्य दौड़ते हुए आए और महाराज को भी सूचना दी गई। महाराज महिपाल जब कामिनी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कामिनी की गोद में एक सुंदर और तेजस्वी बालक खेल रहा है। महाराज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने उस बालक को अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने घोषणा की कि यह बालक चंद्रपुर का भविष्य है और इसका नामकरण बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। पूरे महल में मिठाइयां बांटी जाने लगीं और उत्सव का माहौल बन गया। पर महारानी सुमित्रा जब वहां पहुंची तो उन्हें उस बालक को देखकर प्रसन्नता की जगह एक अजीब सी बेचैनी हुई। उन्होंने देखा कि बालक के दाहिने कंधे पर एक ऐसा चिन्ह है जो राजघराने के बच्चों में नहीं होता था। सुमित्रा ने कुछ कहना चाहा, पर महाराज के उल्लास यानी खुशी को देखकर वे चुप रह गईं। इधर आचार्य देवव्रत ने लखन के घर पहुंचकर देखा कि लखन और उसकी पत्नी बच गए थे, क्योंकि चंपा के वार से वे केवल अचेत हुए थे। आचार्य ने लखन को सांत्वना दी और कहा कि वह उनका बालक वापस लाकर रहेंगे, क्योंकि वह बालक साधारण नहीं बल्कि धर्म का रक्षक है। इधर चंद्रपुर का कोना कोना आज दीपों की माला से जगमगा रहा था, क्योंकि महाराजा महिपाल के घर कुलदीपक ने जन्म लिया था। नगर के हर चौराहे पर नगाड़े बज रहे थे और प्रजा अपने होने वाले राजा की एक झलक पाने के लिए महल के मुख्य द्वार पर उमड़ पड़ी थी। महाराज ने आज अपना खजाना पूरी तरह खोल दिया था और वे खुद अपने हाथों से सोने के सिक्के प्रजा में लुटा रहे थे। रानी कामिनी अपने कमरे में रेशमी बिस्तरों पर लेटी हुई थी और उनके चेहरे पर एक बनावटी थकावट थी, पर उनकी आंखों में जीत का मद साफ झलक रहा था। वह बालक जिसे लखन के घर से चुराया गया था, वह एक सोने के पालने में लेटा हुआ था और उसकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि जो भी उसे देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। महाराज ने कामिनी के पास बैठकर उनके माथे को चूमा और कहा कि आज उन्होंने महाराज को संसार की सबसे बड़ी संपत्ति दी है। कामिनी ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि यह सब महाराज के पुण्य का फल है, पर उनके मन में तांत्रिक की वह काली शर्त गूंज रही थी जो इस सुख के बदले में किसी भयानक अनिष्ट यानी बुराई का संकेत दे रही थी। इधर महल के दूसरे छोर पर स्थित अपने पूजा कक्ष में महारानी सुमित्रा का मन व्याकुल था। उन्होंने उस बालक को जब पहली बार देखा था तो उन्हें उसके चेहरे पर महाराज की छवि बिल्कुल नहीं दिखी थी, बल्कि उस बालक की आंखों में एक ऐसी निर्दोषता थी जो किसी वनवासी या सरल व्यक्ति के बालक में होती है। सुमित्रा ने ध्यान दिया था कि जैसे ही वह बालक महल में आया, वैसे ही राजमहल के आंगन में लगा हुआ वह प्राचीन नीम का पेड़ जो वर्षों पहले मुरझा गया था, वह अचानक सूखने लगा था। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जब भी राजमहल में कोई अधर्म प्रवेश करता है तो वह पेड़ संकेत देता है। सुमित्रा ने अपनी विश्वास पात्र दासी को बुलाकर आदेश दिया कि वह गुप्त रूप से नगर की प्रसूता स्त्रियों की जानकारी निकाले, ताकि यह पता चल सके कि कल रात कहीं और भी किसी बालक का जन्म हुआ था या नहीं। उन्हें संदेह था कि कामिनी ने बहुत बड़ा छल किया है और वे इस छल की तह तक जाने के लिए संकल्पबद्ध थीं। उधर काल कोठरी में बंद रानी रूपमती को जब यह समाचार मिला कि कामिनी ने पुत्र को जन्म दिया है तो वे एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गईं। वे जानती थीं कि कामिनी के पास कोई गर्भ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस ताबीज का खेल देखा था। रूपमती समझ गई कि कामिनी ने किसी निर्दोष के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और वह बालक जिसे सब महाराज का पुत्र मान रहे हैं, वह वास्तव में किसी और का है। रूपमती ने कालकोठरी की दीवारों पर सिर पटकते हुए ईश्वर से न्याय की गुहार लगाई। तभी कालकोठरी के छोटे से रोशनदान से एक सफेद कबूतर भीतर आया, जिसके पैर में एक छोटा सा पत्र बंधा था। वह पत्र आचार्य देवव्रत का था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सत्य बहुत समय तक छिप नहीं सकता और वे बालक की असलियत उजागर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रूपमती को यह जानकर थोड़ी राहत मिली कि आचार्य सुरक्षित हैं और वे हार नहीं मान रहे हैं। उसी समय नगर के बाहर एक झोपड़ी में लखन और उसकी पत्नी विलाप कर रहे थे। लखन की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था और वह बार बार अपने सीने से उस कपड़े को लगा रही थी
जिसमें उसके बालक की महक थी। लखन ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी कि आचार्य देवव्रत ने वचन दिया है कि वे उनके कलेजे के टुकड़े को वापस लाएंगे। आचार्य देवव्रत उस समय अपनी गुप्त साधना स्थली पर बैठे थे और उन्होंने अपने सामने एक जल पात्र रखा हुआ था। उस पात्र के जल में उन्हें महल के भीतर की हर गतिविधि दिखाई दे रही थी। आचार्य ने देखा कि कामिनी के कमरे के चारों ओर एक काली ऊर्जा का घेरा है, जो तांत्रिक बाबा ने अपनी दूरदृष्टि से बनाया है। आचार्य ने समझ लिया कि जब तक महाराज के मन से कामिनी का सम्मोहन नहीं हटेगा, तब तक वे किसी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने एक ऐसी औषधि बनाने का निर्णय लिया जिसकी गंध से महाराज की आंखों पर चढ़ा हुआ मायावी पर्दा हट सके। शाम के समय जब महाराज बालक के पास बैठे थे, तब अचानक चंपा ने कमरे में प्रवेश किया। चंपा की आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी और वह बार बार उस बालक की ओर देख रही थी। कामिनी ने चंपा को इशारे से बाहर बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसने उन गवाहों को खत्म कर दिया है। चंपा ने झूठ बोला कि उसने लखन के घर में आग लगा दी है और अब कोई जीवित नहीं बचा है। कामिनी को यह सुनकर सुकून मिला, पर उन्हें नहीं पता था कि चंपा खुद तांत्रिक के प्रभाव में थी और वह उस बालक की बलि चढ़ाने का मन बना रही थी, क्योंकि तांत्रिक ने उसे आदेश दिया था कि वह बालक असाधारण है और उसकी शक्ति का उपयोग तांत्रिक अमर होने के लिए करना चाहता था। चंपा ने चुपके से बालक के गले में एक छोटा सा काला धागा बांध दिया, जो तांत्रिक का एक नया जाल था। बालक, जो अब तक शांत था, वह अचानक रोने लगा और उसके रोने की आवाज इतनी भयानक थी कि महल के पहरेदार कांप उठे। महाराज ने बालक को चुप कराने का प्रयास किया, पर वह किसी के हाथ में नहीं आ रहा था। तभी वहां महारानी सुमित्रा पहुंची और उन्होंने बालक को अपनी गोद में लिया। जैसे ही सुमित्रा ने बालक को छुआ, उनके गले में पड़ी हुई पवित्र तुलसी की माला अचानक टूटकर बिखर गई। सुमित्रा ने ध्यान दिया कि बालक के गले में वह काला धागा बंधा है। उन्होंने तुरंत उसे खींचकर तोड़ दिया और जैसे ही वह धागा टूटा, बालक शांत हो गया और खिलखिलाकर हंसने लगा। कामिनी यह सब देख रही थीं और उन्हें सुमित्रा पर बहुत क्रोध आया, पर वे चुप रहीं क्योंकि महाराज वहां मौजूद थे। सुमित्रा ने महाराज से कहा कि इस बालक की सुरक्षा के लिए महल में एक बड़ा महायज्ञ कराना चाहिए, जिससे बुरी शक्तियां दूर रहें। महाराज राजी हो गए और उन्होंने अगले दिन सुबह यज्ञ का आयोजन करने का आदेश दिया। यह सुनकर कामिनी और चंपा घबरा गईं, क्योंकि यज्ञ की अग्नि के सामने तांत्रिक माया टिक नहीं पाती थी। इधर महाराज महिपाल के आदेश पर अगले दिन भोर होते ही राजमहल के विशाल प्रांगण यानी आंगन में महायज्ञ की तैयारियां तुरंत शुरू हो गई थीं। राज्य के सबसे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने वेदी का निर्माण शास्त्रोक्त रीति से किया था। पूरे प्रांगण को गंगाजल से पवित्र किया गया था और चारों ओर ताजे फूलों की मालाएं और आम के पत्तों के तोरण सजाए गए थे। यज्ञ की वेदी से उठने वाली सुगंधित धूप की महक महल के हर कोने में पहुंच रही थी, जिससे वातावरण में एक सात्विक यानी पवित्र ऊर्जा का संचार हो रहा था। महारानी सुमित्रा ने स्वयं यज्ञ की सामग्री तैयार की थी और वे चाहती थीं कि इस पवित्र अग्नि के समक्ष सत्य का उदय हो। महाराज महिपाल अपने नए जन्मे पुत्र को गोद में लेकर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और उनके मुख पर पिता होने का गौरव स्पष्ट झलक रहा था। रानी कामिनी उनके बगल में बैठी थीं, पर उनके मन के भीतर एक भीषण युद्ध चल रहा था। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज हो रहा था, वैसे वैसे कामिनी को अपने शरीर में बेचैनी और जलन का अनुभव होने लगा था, क्योंकि तांत्रिक की शक्तियों का सात्विक वातावरण में टिक पाना कठिन था। उधर जंगल की अंधेरी गुफा में बैठा तांत्रिक बाबा इस यज्ञ की शक्ति को अपनी सिद्धियों से महसूस कर पा रहा था। वह जानता था कि यदि यह यज्ञ बिना किसी रुकावट के संपन्न हो गया, तो उसका कामिनी पर से और उस बालक पर से नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। तांत्रिक ने अपनी धूनी में मानव खोपड़ी से निकाली गई राख डाली और एक भयानक चीख मारी, जिससे गुफा की छत से चमगादड़ उड़कर बाहर निकलने लगे। उसने अपनी माया से महल के ऊपर काले बादलों का एक घेरा बना दिया, ताकि सूर्य की किरणें यज्ञ की वेदी तक न पहुंच सकें।
अचानक बिना किसी कारण के तेज हवाएं चलने लगीं और यज्ञ की अग्नि फफकने लगी। ब्राह्मणों ने घबराकर महाराज की ओर देखा, पर महाराज ने उन्हें मंत्रों का जाप जारी रखने का निर्देश दिया। तभी चंपा, जो कामिनी के पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और वह तांत्रिक के वश में होकर झूमने लगी। उसने गुप्त रूप से अपनी हथेली में छिपी हुई एक अभिमंत्रित हड्डी को यज्ञ की वेदी में फेंकने का प्रयास किया, ताकि वह पवित्र अग्नि बुझ जाए और अनिष्ट यानी बुराई की शुरुआत हो। ठीक उसी क्षण राजमहल के मुख्य द्वार पर एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ, जो कोई और नहीं बल्कि भेष बदलकर आए आचार्य देवव्रत थे। उनके हाथ में एक कमंडल और एक रुद्राक्ष की माला थी, जिससे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। आचार्य ने जैसे ही प्रांगण में प्रवेश किया, चंपा का हाथ हवा में ही रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। आचार्य ने ऊंचे स्वर में एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे आकाश में छाए काले बादल फटने लगे और सूर्य की एक सीधी किरण यज्ञ की वेदी पर आकर गिरी। इस तेज से सभी की आंखें चौंधी आ गई। महाराज महिपाल ने उस सन्यासी को देखा और उन्हें सम्मान स्वरूप खड़ा होना पड़ा, क्योंकि आचार्य के व्यक्तित्व में एक अपूर्व आकर्षण था। आचार्य ने महाराज को आशीर्वाद दिया और सीधे उस बालक की ओर बढ़े जो महाराज की गोद में था। कामिनी यह देखकर भय से कांपने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि आचार्य अब सबके सामने उनकी पोल खोल देंगे। आचार्य ने बालक के मस्तक पर अपना हाथ रखा और शांत स्वर में कहा कि यह बालक इस राज्य के अंधकार को मिटाने के लिए आया है, पर इसे अपवित्र सायों से बचाना होगा। आचार्य देवव्रत ने महाराज से अनुमति मांगी कि वे इस यज्ञ की अंतिम आहुति स्वयं देना चाहते हैं। महाराज ने सहर्ष यानी खुशी से अनुमति दे दी, पर जैसे ही आचार्य ने आहुति के लिए हाथ बढ़ाया, चंपा अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगी और उसने यज्ञ की वेदी की ओर दौड़ लगा दी। सैनिकों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, पर उसमें उस समय किसी दानव जैसी शक्ति आ गई थी। उसने चिल्लाकर कहा कि यह यज्ञ रुकना चाहिए, क्योंकि यह बालक मेरा है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया और महाराज के हाथ से वह बालक लगभग छूटने ही वाला था कि सुमित्रा ने उसे थाम लिया। चंपा का यह व्यवहार देखकर कामिनी ने तुरंत स्थिति संभालने के लिए उसे एक तमाचा मारा और कहा कि यह दासी पागल हो गई है, इसे तुरंत बाहर ले जाओ। चंपा को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया, पर उसने जाते जाते आचार्य देवव्रत की ओर देखकर एक ऐसी चेतावनी दी जो केवल आचार्य ही समझ सकते थे। आचार्य ने अपनी आहुति अग्नि में डाल दी और उस समय अग्नि की लपटों से एक ऐसी आकृति बनी जो एक छोटे से गांव की झोपड़ी जैसी दिख रही थी। महाराज महिपाल को वह आकृति देखकर कुछ संदेह हुआ, पर वे समझ नहीं पाए कि इसका अर्थ क्या है। यज्ञ समाप्त होने के बाद आचार्य देवव्रत ने महाराज को एकांत में मिलने का संकेत दिया। कामिनी ने महाराज को रोकने का बहुत प्रयास किया और बहाना बनाया कि बालक को विश्राम की आवश्यकता है, पर महाराज के मन में उपजे संदेह ने उन्हें आचार्य के पास जाने पर विवश कर दिया। आचार्य ने महाराज को बताया कि वे जो देख रहे हैं वह पूर्ण सत्य नहीं है और जल्द ही उन्हें एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जहां उनके न्याय की जीत होगी। आचार्य ने महाराज को एक विशेष भस्म दी और कहा कि इसे अपने शयन कक्ष यानी सोने के कमरे के द्वार पर लगा दें, ताकि कोई भी मायावी शक्ति भीतर न आ सके। कामिनी ने जब यह सुना तो वे समझ गईं कि अब तांत्रिक का प्रभाव महाराज पर से कम होने वाला है और उन्हें अपनी योजना को और भी क्रूर बनाना होगा। उसी रात जब महाराज गहरी निद्रा में थे, तब कामिनी ने चुपके से वह भस्म द्वार से हटाने का प्रयास किया, पर जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके हाथ जलने लगे। कामिनी की चीख सुनकर महाराज जाग गए और उन्होंने कामिनी के हाथ पर वह जलन के निशान देखे। कामिनी ने झूठ बोला कि वे तो केवल द्वार साफ कर रही थीं, पर महाराज की आंखों में अब वह पहले जैसा अंधा प्रेम नहीं था। महाराज ने उस रात अकेले में बैठकर उन सब घटनाओं के बारे में सोचा जो पिछले कुछ महीनों में घटी थीं। उन्हें रूपमती की वह बात याद आई जो उन्होंने ताबीज के बारे में कही थी। महाराज ने निश्चय किया कि वे कल सुबह स्वयं उस कालकोठरी में जाकर
रूपमती से बात करेंगे। इधर चंपा, जिसे महल के एक कमरे में बंद किया गया था, वह तांत्रिक की मदद से वहां से गायब हो गई और सीधे उस बस्ती की ओर बढ़ी जहां लखन और उसकी पत्नी रह रहे थे, क्योंकि तांत्रिक चाहता था कि असली माता पिता का नामो निशान मिटा दिया जाए। इधर अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने चंद्रपुर की पहाड़ियों को छुआ, तब महाराज महिपाल के मन में विचारों का एक महायुद्ध चल रहा था। उन्होंने रात भर एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं मूंदी थीं, क्योंकि आचार्य देवव्रत की बातें और कामिनी के जलते हुए हाथों का दृश्य उनके मस्तिष्क में बार बार घूम रहा था। महाराज ने किसी को बताए बिना साधारण वेशभूषा धारण की और स्वयं उस काल कोठरी की ओर चल दिए जहां रानी रूपमती को बंदी बनाकर रखा गया था। काल कोठरी के द्वार पर तैनात पहरेदार अपने महाराज को अचानक सामने देखकर सकपका गए और उन्होंने तुरंत द्वार खोल दिए। जैसे ही महाराज भीतर प्रविष्ट हुए, उन्हें सीलन और अंधकार के बीच एक कोने में बैठी रूपमती दिखाई दी, जो शांत भाव से अपनी कुलदेवी का ध्यान कर रही थी। रूपमती का शरीर दुर्बल हो चुका था, पर उनके चेहरे पर वही पुरानी सौम्यता और सत्य की आभा अभी भी विद्यमान थी। महाराज को देखकर रूपमती की आंखों में आंसू भर आए, पर वे अपने स्थान से नहीं हिली, क्योंकि उनके मन में अपने पति द्वारा किए गए अन्याय की गहरी पीड़ा थी। महाराजा महिपाल ने कुछ देर तक मौन रहकर रूपमती को देखा और फिर अत्यंत भारी स्वर में पूछा कि रूपमती, क्या तुम सचमुच उस बालक का अहित यानी बुरा करना चाहती थी? रूपमती ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और महाराज की आंखों में आंखें डालकर निर्भीकता से कहा कि महाराज, जिसे आप अपना रक्त समझ रहे हैं, वह उस तांत्रिक की माया और एक गरीब मां की कोख से उपजा छल है। रूपमती ने विस्तार से उस रात की पूरी घटना सुनाई, जब उन्होंने कामिनी की कमर से वह ताबीज देखा था और कैसे उस ताबीज के जलते ही कामिनी का असली चेहरा सामने आया था। उन्होंने महाराज को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने उस बालक की वास्तविकता की जांच नहीं की तो चंद्रपुर का विनाश निश्चित है, क्योंकि वह बालक एक महान पाप की नींव पर इस महल में लाया गया है। महाराज का हृदय कांपने लगा, क्योंकि रूपमती की बातों में उन्हें वही सच्चाई महसूस हो रही थी जो आचार्य देवव्रत के संकेतों में थी। महाराज ने रूपमती से वचन मांगा कि यदि वे उन्हें मुक्त कर दें तो क्या वे अपना प्रमाण सिद्ध कर पाएंगी, जिस पर रूपमती ने दृढ़ता से सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। उधर महल के ऊपरी भाग में रानी कामिनी अत्यंत व्याकुल थीं, क्योंकि चंपा के गायब होने से उनका दाहिना हाथ कट चुका था। उन्होंने जब सुना कि महाराज सवेरे से अपने कमरे में नहीं हैं, तो उन्हें अनहोनी का आभास हो गया। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को सक्रिय किया और उन्हें पता चला कि महाराज काल कोठरी की ओर गए हैं। कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि रूपमती ने महाराज को मना लिया तो उनका खेल समाप्त हो जाएगा। उन्होंने तुरंत तांत्रिक बाबा का आह्वान किया और उनसे सहायता मांगी। तांत्रिक ने अपनी माया से महाराज के मार्ग में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया, ताकि वे रूपमती की बातों को केवल एक पागलपन समझें। तांत्रिक ने कामिनी को आदेश दिया कि वह उस बालक को लेकर तुरंत महल के गुप्त तहखाने यानी बेसमेंट में चली जाए, जहां वह अपनी अंतिम साधना पूरी कर सके। कामिनी ने बालक को पालने से उठाया, पर जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जैसे वह भी इस असुरक्षित स्पर्श को पहचान रहा हो। इधर नगर की बस्ती में आचार्य देवव्रत लखन के घर पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने देखा कि चंपा वहां पहुंचकर तबाही मचाने की कोशिश कर रही थी। चंपा के हाथों में एक विषैला खंजर था और वह लखन की पत्नी की ओर बढ़ रही थी। आचार्य ने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का, जिससे चंपा के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह अपनी असली राक्षसी प्रवृत्ति में आ गई। आचार्य ने लखन को आदेश दिया कि वह तुरंत अपनी पत्नी को लेकर सुरक्षित स्थान पर चला जाए, क्योंकि अब यहां एक भयानक युद्ध होने वाला है। आचार्य और चंपा के बीच मंत्रों का युद्ध शुरू हो गया, जहां एक ओर सात्विक शक्ति थी और दूसरी ओर तांत्रिक की दी हुई काली शक्ति थी। चंपा ने अपनी माया से चारों ओर आग की लपटें पैदा कर दी, पर आचार्य ने अपनी योग शक्ति से एक जल का घेरा बना लिया, जिससे वह आग शांत हो गई। अंततः
आचार्य ने एक दिव्य अस्त्र का आह्वान किया, जिससे चंपा मूर्छित होकर गिर पड़ी और उसका तांत्रिक प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया। महाराज महिपाल कालकोठरी से बाहर निकले और उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि वे रानी रूपमती को ससम्मान उनके कमरे में पहुंचाएं और उनकी सुरक्षा बढ़ा दें। महाराज ने अब सीधे कामिनी के कमरे की ओर प्रस्थान किया, पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पालना खाली था और कामिनी वहां नहीं थी। पूरे महल में हड़कंप मच गया और पहरेदारों को हर कोने की तलाशी लेने का आदेश दिया गया। तभी महारानी सुमित्रा वहां पहुंची और उन्होंने महाराज को एक गुप्त द्वार के बारे में बताया, जो सीधे महल के तहखाने में जाता था। सुमित्रा ने बताया कि उन्होंने अक्सर कामिनी और चंपा को आधी रात को उस दिशा में जाते देखा था। महाराज ने बिना समय गंवाए कुछ सैनिकों और आचार्य देवव्रत को लेकर उस तहखाने की ओर प्रस्थान किया। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कामिनी अपने चुराए हुए बालक को लेकर बैठी थी और तांत्रिक बाबा अपने अंतिम और सबसे भयानक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। महाराज को देखते ही तांत्रिक बाबा हंसने लगा और उसने अपनी शक्ति से उन पर हमला करने का प्रयास किया, पर आचार्य देवव्रत तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने महाराज और बालक को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। आचार्य ने एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र पढ़कर तांत्रिक की शक्ति को बांध दिया। उसी क्षण कामिनी की आंखों पर चढ़ा सम्मोहन का पर्दा हट गया और उन्हें अपने की पर गहरा पश्चाताप हुआ। तांत्रिक बाबा की शक्ति कम होते ही महाराज ने क्रोध में आकर उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। तांत्रिक ने देखा कि उसकी हार निश्चित है, तो उसने अपनी माया से खुद को एक जलती हुई राख में बदल लिया और वह हवा में विलीन हो गया। रानी कामिनी पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। उन्होंने महाराज के चरणों में गिरकर अपने सारे पापों को स्वीकार किया और बताया कि कैसे उन्होंने सत्ता के लालच में आकर एक निर्दोष बालक को चुराया। महाराज का हृदय दुख और निराशा से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे नगर में जाकर लखन और उसकी पत्नी को ससम्मान महल में लाएं। जब लखन और उसकी पत्नी महल पहुंचे तो महाराज ने अपने हाथ से वह बालक उनकी गोद में सौंप दिया और उनसे क्षमा मांगी। लखन और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। महाराज ने उन्हें भरपूर धन और एक सुरक्षित घर दिया और कहा कि अब यह बालक चंद्रपुर के महल में ही राजसी शिक्षा प्राप्त करेगा। महाराज ने रानी कामिनी को उनके अपराध के लिए कठोर दंड नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने खुद पश्चाताप स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कामिनी को महल के राजसी सुखों से दूर एक पहाड़ी आश्रम में भेज दिया, जहां वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। रानी रूपमती को ससम्मान कारागार से मुक्त किया गया और महाराज ने सबके सामने उनसे क्षमा मांगी। समय बीतता गया। एक दिन रानी कामिनी प्रायश्चित के लिए उसी घाटी में घूम रही थी, जहां उन्हें एक साधु को देखा जो गहन तपस्या में लीन थे। कामिनी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, पर उनकी आंखों से बहते पश्चाताप के आंसुओं ने उनकी पूरी व्यथा कह दी। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और कामिनी की ओर देखा, पर उनकी दृष्टि में घृणा यानी नफरत नहीं, बल्कि करुणा यानी दया थी। साधु ने शांत स्वर में कहा कि पुत्री, जिस पाप की अग्नि में तुम जल रही हो, उसका शमन यानी समापन केवल कठिन तपस्या और सेवा से ही संभव है। उन्होंने कामिनी को बताया कि जिस तांत्रिक ने उन्हें भ्रमित किया था, वह वास्तव में एक असुर का अंश था, जिसने कामिनी की महत्वाकांक्षा को अपना अस्त्र यानी हथियार बनाया था। साधु ने कामिनी को आदेश दिया कि यदि वे अपने मन की शांति चाहती हैं, तो उन्हें इसी घाटी में रहकर उन दीन दुखियों की सेवा करनी होगी जो असाध्य रोगों से पीड़ित होकर यहां आते हैं। कामिनी ने इस आदेश को ईश्वर का संकेत माना और अपनी पिछली पहचान को पूरी तरह त्याग दिया। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्रों के अवशेषों को जल में प्रवाहित कर दिया और गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। अब कामिनी का दिन जड़ी बूटियों खोजने और बीमारों के घाव धोने में बीतने लगा। उनके मन का अहंकार धीरे धीरे गलने लगा था और उनकी वाणी में एक नई कोमलता आने लगी थी। उधर राजमहल में महाराज महिपाल और रानी रूपमती के जीवन में एक सुखद मोड़ आया। आचार्य देवव्रत द्वारा दी गई औषधियों और रूपमती की सात्विक जीवन शैली के प्रभाव से महल में एक बार फिर
खुशखबरी की लहर दौड़ गई। पटरानी रूपमती गर्भवती थीं। महाराज जानते थे कि इस बार यह कोई तांत्रिक माया नहीं, बल्कि यह सच्चे मन से मांगा गया ईश्वर का वास्तविक वरदान था। महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, पर इस बार वे सतर्क थे। उन्होंने महल की सुरक्षा के साथ साथ सात्विक पहरेदारी का भी प्रबंध किया था। महारानी सुमित्रा ने इस समाचार को सुनकर पूरे नगर में स्वर्ण मुद्राएं और अनाज बंटवाया। महाराज ने स्वयं रूपमती की देखभाल की जिम्मेदारी ली और सुनिश्चित किया कि उनके आसपास केवल पवित्र मंत्रों का पाठ और मधुर संगीत ही गूंजे। रूपमती के चेहरे पर एक दिव्य आभा आ गई थी, जो उनके भीतर पल रहे पवित्र जीव का प्रमाण थी। नगर के लोग भी अपनी रानी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि रूपमती ने पिछले कुछ समय में अपनी उदारता से सबका दिल जीत लिया था। लखन का पुत्र, जो अब 5 वर्ष का हो चुका था, वह अक्सर महल में आता था और रूपमती के साथ समय बिताता था। रूपमती उस बालक को अपनी संतान की तरह ही प्रेम करती थी और उसे वीर गाथाएं सुनाती थी। महाराज ने देखा कि कैसे एक निस्वार्थ प्रेम ने पूरे महल के वातावरण को बदल दिया था। इस तरह चंद्रपुर में न्याय और धर्म की विजय हुई और सभी लोग सुख शांति से रहने लगे। इतना कहने के बाद भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, इस कथा का सार यह है कि भले ही लालच और अहंकार कुछ समय के लिए सुख और सत्ता का भ्रम दे सकता है, पर अंततः सत्य, धर्म और निस्वार्थ प्रेम ही विजयी होता है। माता लक्ष्मी ने इस कथा को सुनकर भगवान का धन्यवाद किया